आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत द्वारा देश के 70 से अधिक मुस्लिम मौलवियों और बुद्धिजीवियों से की गई बैठक पर शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने अपने मुखपत्र सामना में इसे लेकर एक बड़ा लेख लिखा है, जो चर्चा का विषय बन गया है। लेख में लिखा गया है कि 3 घंटे तक चली इस बैठक में मोहन भागवत ने मुस्लिम समुदाय की भावनाओं को समझने की कोशिश की है, जो बीजेपी के कट्टर हिंदुत्ववादी गुटों को शायद पसंद नहीं आएगा। वहीं ठाकरे ने इस मुलाकात को राष्ट्र निर्माण के लिए आवश्यक कदम भी बताया है। सामना में लिखे लेख के मुताबिक ये बैठक केवल चाय पान तक सीमित नहीं थी, बल्कि उसमें देश के धार्मिक तनाव को लेकर गंभीर मंथन भी किया गया है। उद्धव ठाकरे ने भागवत के इस कदम को मुस्लिम समुदाय के दर्द और भूमिका को समझने की कोशिश भी बताया है। सामना के संपादकीय में लिखा गया है कि खासकर उत्तर प्रदेश, असम, महाराष्ट्र और दिल्ली में बीजेपी के जिन नव हिंदुत्ववादियों ने हाल ही में हिंदुत्व के नाम पर उत्पाद मचाया है, उनको सरसंघ चालक का ये कदम शायद पसंद नहीं आएगा। ठाकरे ने तंज कसते हुए कहा कि ऐसे नेता जिन्होंने मुसलमानों के खिलाफ जहर उगला है, वो शायद इस कारण इस्तीफा तक दे सकते हैं। संपादकीय में ठाकरे ने आरोप भी लगाया कि मौजूदा केंद्र सरकार देश को धार्मिक आधार पर बांटने का प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि दलितों, ईसाइयों और मुसलमानों को वोट देने के अधिकार से वंचित करने की साजिश चली जा रही है। बिहार और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में अल्पसंख्यकों के वोटर लिस्ट से नाम हटाए जा रहे हैं। ठाकरे ने इसे महान हिंदुत्ववादी ही नहीं बल्कि पाखंडियों की एक चाल बताया है। इसको लेकर बीजेपी पर भी एक निशाना साधा गया, क्योंकि सवाल यह है कि एक तरफ जो सरकारें हैं वो प्रताड़ित कर रही हैं, वो भी बीजेपी की सरकारें हैं। आखिर क्यों? एक तरफ मोहन भागवत जो बीजेपी के करते धर्ता कहे जाते हैं, जो इनके इशारे पर बीजेपी काम करती है, तो एक तरफ मोहन भागवत हैं जो मुस्लिम बुद्धिजीवियों से मुलाकात कर रहे हैं, वहीं पर बीजेपी उनके कहने पर कोई भी एक्शन नहीं ले रही, बल्कि उल्टा मुसलमानों के खिलाफ काम कर रही है। तो ये आखिर पूरा का पूरा चक्कर क्या है? हालांकि मोहन भागवत की उन्होंने जमकर तारीफ की, उन्होंने इसको अच्छा कदम बताया है। और पिछले कुछ समय में जिस तरह से उद्धव ठाकरे का देखा गया है, वो मराठाओं की बात करते हैं, हिंदुत्व की बात भी करते हैं, लेकिन उनका हिंदुत्व और बीजेपी के हिंदुत्व में अब डिफरेंस दिखाई देता है। डिफरेंस सबसे बड़ा ये है कि वो हिंदुत्व को आगे बढ़ाने की बात करते हैं, मराठाओं को आगे बढ़ाने की बात करते हैं, लेकिन किसी भी समुदाय को दबाने की बात नहीं करते। लेकिन जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकार है, खासतौर से नाम लिया गया है, चाहे वो इस वक्त की महाराष्ट्र सरकार हो या फिर उत्तर प्रदेश की सरकार हो या फिर असम की सरकार हो, ये तमाम जगहों पर मुसलमानों का एक तरीके से शोषण किया जा रहा है, उनको परेशान किया जा रहा है, उनकी प्रॉपर्टियों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। तमाम तरीके से कहें तो समाज में एक माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। तो अब ये देखना दिलचस्प रहेगा क्या मोहन भागवत की इस बैठक के बाद में उनका दिल बदलेगा और क्या बीजेपी भी अब उस हिसाब से काम करेगी, या फिर ये सारी बातें सिर्फ इसलिए हैं ताकि जो है सब कुछ मैनेज होता रहे। क्योंकि कुछ लोगों का कहना ये भी, विपक्ष ने इस पर जमकर हमला भी बोला। उन्होंने कहा कि एक तो पीठ थपक रहा है और एक जो है उसमें छुरी घोंप रहा है, यानी दोनों तरीके से दोनों हाथों में लड्डू लेने की कोशिश की जा रही है, दोनों चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश की जा रही है। ये सिर्फ एक नाटक है, ये सिर्फ एक ढोंग है और कुछ नहीं है। आपको इस पर क्या लगता है? आपकी क्या राय है? आपकी जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और फिलहाल हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।